क्या आप किसी को इतना प्यार कर सकते हैं कि वो प्यार ही आपकी मौत बन जाए? काव्या ने भी यही सोचा था कि वो राहुल को पा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इत्र से वो राहुल को अपने पास बुला रही है वो दरअसल मौत की खुशबू है। एक ऐसी गलती जिसकी माफी कुदरत के पास भी नहीं थी। काव्या और राहुल की मोहब्बत की कस्में पूरा कॉलेज खाता था। राहुल गरीब घर का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। काव्या ने राहुल को शहर भेजने के लिए अपने हिस्से के गहने तक बेच दिए थे। राहुल गया और वादा करके गया कि नौकरी लगते ही वो काव्या को ले जाएगा। महीने बीते, साल बीता, राहुल के फोन आने कम हो गए और फिर एक दिन राहुल गांव वापस आया। काव्या दौड़ते हुए उससे मिलने गई, लेकिन राहुल के हाथ में कोई गिफ्ट नहीं, शादी का कार्ड था। राहुल ने बिना किसी शर्म के कहा, काव्या, शहर में मेरी बॉस की बेटी समीरा है, वो मेरे स्टेटस की है, तुम अब मेरे लायक नहीं हो। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो आज उसे लायक नहीं बोल रहा था। राहुल मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ धूल और काव्या के आंसू। प्यार जब जिद बन जाए तो इंसान भगवान को छोड़कर शैतान का दरवाजा खटखटाता है। काव्या का रो रो कर बुरा हाल था। किसी ने उसे बताया कि गांव के पुराने खंडहर में एक इत्र वाली बुढ़िया रहती है। रात के सन्नाटे में काव्या वहां पहुंची। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई महक थी। बुढ़िया ने बिना पीछे मुड़े ही बोल दिया, आ गई, मुझे पता था तू आएगी। बुढ़िया ने एक छोटी सी कांच की शीशी काव्या के हाथ में दी। उसने कहा, यह मामूली इत्र नहीं है, इसे अपनी कलाई पर लगा और जाकर उसके सामने खड़ी हो जा। जब तक इस इत्र की खुशबू तेरे बदन से उसके नाकों में जाएगी, वो तेरा गुलाम रहेगा। काव्या खुश हो गई, जाने लगी। तभी बुढ़िया ने पीछे से चेतावनी दी, लेकिन याद रखना बेटी, जिस दिन ये खुशबू उतरी या जिस दिन ये शीशी टूटी, उस दिन वो इंसान नहीं रहेगा, वो बन जाएगा जो सिर्फ भूख जानता है। काव्या ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, उसे बस राहुल चाहिए था। अगले दिन राहुल और समीरा की शादी थी। फेरों का वक्त था। काव्या मंडप में पहुंची। उसने अपनी कलाई पर वो इत्र लगाया था। जैसे ही वो राहुल के करीब से गुजरी, राहुल के कदम रुक गए। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे किसी नशे ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखें पथरा गईं। उसने समीरा का हाथ झटक दिया और सीधा काव्या के पास आ गया। सबके सामने राहुल ने कहा, मैं सिर्फ काव्या का हूं। समीरा रोती रही, घर वाले चिल्लाते रहे, लेकिन राहुल ने उसी वक्त काव्या का हाथ पकड़ा और मंदिर में जाकर शादी कर ली। काव्या को लगा उसने जंग जीत ली है। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं जानती थी कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। शादी के बाद राहुल का व्यवहार बदलने लगा। ये प्यार नहीं था, ये पागलपन था। राहुल दिन भर काव्या के पास बैठा रहता। वो अजीब तरह से काव्या की गर्दन, उसके बाल, उसके हाथों को सूंघता रहता। तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है काव्या, मन करता है तुम्हें खा जाऊं, राहुल अक्सर ये कहता। धीरे धीरे राहुल ने खाना पीना छोड़ दिया। वो कमजोर होता गया, लेकिन उसकी पकड़ काव्या पर मजबूत होती गई। अगर काव्या कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती तो राहुल किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राता। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी थी, आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। वो इंसान कम और कोई भूखा भेड़िया ज्यादा लग रहा था। काव्या अब डरने लगी थी। और फिर वो काली रात आई। काव्या इत्र लगाने जा रही थी कि उसके हाथ कांपे और शीशी जमीन पर गिर गई। छन! कांच के टुकड़े बिखर गए। सारा इत्र फर्श पर बह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल जो कोने में बैठा था, उसने धीरे से सिर उठाया। इत्र की खुशबू अब काव्या के बदन से कम हो रही थी। राहुल चिल्लाया, खुशबू कहाँ गई? मुझे खुशबू चाहिए। काव्या पीछे हटी। राहुल, देखो मैं हूं, तुम्हारी काव्या। लेकिन राहुल की आंखों में अब पहचान नहीं थी, सिर्फ भूख थी। बुढ़िया की बात सच हो रही थी। खुशबू उतर चुकी थी और वो जानवर जाग चुका था। उसने कहा, खुशबू तेरे खून में है काव्या, और वो उस पर झपट पड़ा। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। राहुल फर्श पर मरा पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे जहर फैल गया हो, और उसके पास काव्या थी, बेजान। इत्र की वो शीशी टूटी पड़ी थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी खुशबू बाकी थी। कहते हैं प्यार हासिल किया जाता है, छीना नहीं जाता। जो चीज कुदरत के खिलाफ जाकर जबरदस्ती पाई जाती है, वो अंत में सिर्फ तबाही लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या काव्या सही थी या गलत।